कहते हैं कि मोर मुकुट कट काचनी कर मुरली उर्माल, यह बानक मो मन बसो सो सदा बिहारी लाल। भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के महाराज से जुड़ा शरद पूर्णिमा उत्सव बांके बिहारी मंदिर में रविवार को मनाया जाएगा। क्या है शरद पूर्णिमा उत्सव का महत्व, ये जानने के लिए हम बात करेंगे बांके बिहारी मंदिर के सेवायत आशीष गोस्वामी से। जी गोस्वामी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। ये बताइए कि शरद पूर्णिमा उत्सव का क्या महत्व है और बांके बिहारी मंदिर में ये किस तरह से मनाया जाता है। श्री राधे। मैं बांके बिहारी मंदिर से आशीष गोस्वामी। सुंदर प्रश्न किया गया है कि बांके बिहारी मंदिर में शरद पूर्णिमा कैसे मनाई जाती है। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाया क्यों जाता है और शरद पूर्णिमा मनाने के पीछे क्या भाव छुपा है। शरद पूर्णिमा का दिन वो दिन है जिस दिन भगवान कृष्ण ने अपनी 16,108 गोपियों के साथ और ब्रज की सारी लता पताओं को, जो शिराएँ हैं, जो भगवान के पिछले भक्त हैं, जो भगवान का कृष्ण का सानिध्य चाहते थे, उन सबको गोपी का रूप देकर अपने साथ महारास में शामिल किया है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो उनकी गैया, उनके मित्रवत सब उनके पास एकत्रित हो जाते थे। लेकिन शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान कृष्ण ने जो बांसुरी बजाई है वो अपनी आह्लादनी शक्ति राधा रानी के लिए और अपनी प्रिय गोपियों के लिए ये रास का आयोजन किया है। योग माया ने सारी संरचना की है, सुंदर उस वन को सजाया है और वहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी गोपियों के साथ रास किया है। बड़ा सुंदर दृश्य का वर्णन भागवत में किया जाता है। तो ठाकुर जी के इस महारास के स्वरूप में पूरे वर्ष में एक बार बांके बिहारी जी शरद पूर्णिमा के दिन अपने अधरों पर यानी अपने होठों पर बांसुरी धारण करते हैं और वही दृश्य, वही छटा पूरे ब्रज मंडल में फैलती है। जब कि चतुर्दशी की रात को चंद्रमा पूर्ण रूपेण अपनी 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा की रोशनी श्री बांके बिहारी जी के मुख मंडल पर पड़ती है तो उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं साक्षात चंद्रमा भी मेरे श्याम सुंदर के दर्शन करना चाहता हो। भगवान को सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं। ठाकुर जी का पूरा श्रृंगार स्वर्ण और रजत चांदी के साथ किया जाता है। श्री बांके बिहारी जी महाराज के चारों ओर सफ़ेद रंग के पुष्प लगाए जाते हैं। मोर बंदर भी सफ़ेद रंग के सजाए जाते हैं और ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज को भक्त श्रद्धालु जो अपने भाव स्वरूप बंसी अर्पित करते हैं वो लाकर गोस्वामी जी के द्वारा प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं और बांके बिहारी जी महाराज उन सभी भक्तों की बांसुरी को अपने अधरों पर धारण करते हैं। तो ऐसा स्वरूप श्रीधाम वृंदावन में होता है। मैं बताना चाहूँगा कि बांके बिहारी जी महाराज को शरद पूर्णिमा के दिन प्रसाद क्या लगाते हैं। तो देखिए, बांके बिहारी जी महाराज को शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाई जाती है। जो सफ़ेद खीर रहती है उसमें केसर नहीं डालते हैं, सफ़ेद खीर होती है, चंद्रमा का प्रतीक है। उस खीर को चांदी के कटोरे में करके भगवान को भोग लगाते हैं और उसके बाद ठाकुर जी को भोग में रखी जाती है चंद्रकला, जो कि बनी होती हैं और इन्हें बूरे में लपेट कर ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। मैदा निर्मित ये चंद्रकला होती हैं। ये भी ठाकुर जी को चंद्रमा का प्रतीक राधा रानी का सुंदर स्वरूप दर्शन कराते हैं। तो इस प्रकार से बिहारी जी को भोग लगाती है खीर और चंद्रकला का और ठाकुर जी को सफ़ेद वस्त्र पहनाते हैं। तो ऐसा भाव यहाँ अर्पित किया गया है शरद पूर्णिमा के दिन श्री बांके बिहारी जी महाराज को। जैसा कि पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा की जो धवल चांदनी है उससे भी एक जुड़ा हुआ है, वो क्या है? देखिए, चंद्रमा की चांदनी ठाकुर जी को देखना चाहती है क्योंकि भगवान के उस महारास की तैयारी में चंद्रमा का सबसे बड़ा योगदान था। क्योंकि उस समय जब भगवान कृष्ण रात्रि वेला में रास कर रहे थे गोपियों के साथ, तो वहाँ पर कोई प्रबंध ऐसा लाइट का जो आज आधुनिक युग में है ऐसा नहीं था। तो उस दौरान ठाकुर जी के श्रृंगार को और उस पूरे वन को प्रकाशित करने के लिए चंद्रमा का बड़ा योगदान था और चंद्र अपनी 16 कलाओं से युक्त आकर भगवान के दर्शन हर शरद पूर्णिमा की रात्रि को तब से करते चले आ रहे हैं। तो इस कारण भी जब रात्रि बेला में करीब घड़ी में 7:30-8 बजे का टाइम होता है, चंद्रमा पूर्ण रूपेण भगवान के सामने मंदिर के शिखर पर नज़र आता है। उस समय मंदिर की सारी लाइटें बंद कर दी जाती हैं और वो चंद्रमा की रोशनी भगवान के मुख मंडल पर पड़ती है
और वही दर्शन करने के लिए भक्त श्रद्धालु लालायित रहते हैं। तो वो भगवान के दर्शन जो चंद्रमा की रोशनी में होते हैं, उसी दर्शन का विशेष लाभ श्रद्धालु करना चाहते हैं। जिस तरीके से बांके बिहारी मंदिर में शरद पूर्णिमा का एक उत्सव बड़ा माना जाता है और यहाँ मंदिर में काफ़ी समय पहले ही तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, तो तैयारियों के बारे में क्या कहेंगे, किस तरीके से तैयारी चल रही है? देखिए, शरद पूर्णिमा की तैयारियां जो हैं ये बड़े सुंदर तरीके से करी जा रही हैं मंदिर के अंदर। जैसा कि पिछला आप जानते हैं, जन्माष्टमी को लेकर भी कुछ असुविधाएं, परेशानी और कुछ लोगों को विशेष दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो इस बार प्रशासन की ओर से और मंदिर प्रशासन की ओर से अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। मंदिर के चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस वाले तैनात किए गए हैं, जो मंदिर में आप लोगों की व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं भगवान की सेवाओं से जुड़ी हुई, तो भगवान की सेवा के लिए जो पोशाक बनाई गई है वो सफ़ेद रंग की पोशाक है। उसमें गोटे भी झिलमिल सफ़ेद रंग के लगाए गए हैं। भगवान के जो मुकुट श्रृंगार है, शरद पूर्णिमा के दिन भगवान का विशेष श्रृंगार होता है, जिसको मैं इस पद के माध्यम से वर्णित करना चाहूँगा, जिसका कि मैं भावार्थ भी आपको समझाऊँगा। कहते हैं कि मोर मुकुट कट काचनी, कर मुरली उर्माल, यह बानक मोह मन बसो, सो सदा बिहारी लाल। कहने से भाव है कि ठाकुर जी के मस्तक पर आज के दिन विशेष प्रकार का ये मोर मुकुट धारण किया जाता है। ठाकुर जी के कमर पर एक कटकाचनी रूपी लहंगा पहनाया जाता है। इसमें मल्टी कलर की जो आकृतियाँ लगी होती हैं, बड़ा सुंदर इसमें झालर लगी होती हैं, इसे कटकाचनी कहा जाता है। कर मुरली, ठाकुर जी के हाथों में बांसुरी धारण की जाती है, जो अपने भक्तों को, अपनी राधा रानी को और अपने ब्रजवासी जनों को आकर्षित करती है। सारे जीव जंतु इस जो धराधाम पर और गोलोक धाम में हैं, वो भी ठाकुर जी के दर्शन को करना चाहते हैं। तो मोर मुकुट कटकाचनी, कर मुरली उर्माल, यह बानक, ठाकुर जी के गले में बैजंती माला रहती है। जो बैजंती माला का जिक्र श्रीमद् भागवत में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, गर्ग संहिता में, बड़े बड़े जो उपनिषद हैं उसमें वर्णन किया गया है कि ठाकुर जी के गले में बैजंती माला होती है। भगवान के कानों में कनेर के पुष्प होते हैं, जो ठाकुर जी के स्वरूप को और भी आकर्षित बनाते हैं। तो ऐसा स्वरूप बिहारी जी का जो भक्तों के हृदय में विराजमान होता है। कहते हैं कि यह बानक, मतलब ये ठाकुर जी का स्वरूप, मेरे मन बसो सो सदा बिहारी लाल, ये मेरे बांके बिहारी जी का सुंदर स्वरूप भक्तों के हृदय में विराजमान रहता है। भक्त श्रद्धालु आंखें बंद करके भगवान के स्वरूप के दर्शन करते हैं और स्वयं को लाभान्वित महसूस करते हैं। शरद पूर्णिमा उत्सव को लेकर मंदिर प्रशासन द्वारा भी समय बढ़ाया गया है, तो किस तरीके से मंदिर में समय दर्शन का रहेगा और कितना समय बढ़ाया गया है जिससे दर्शनार्थियों को लाभ होगा? देखिए, वैसे तो मंदिर के दर्शनों का समय सीमित रहता है। आप सबको जानकारी है कि 4 घंटे लगभग सुबह दर्शन खुलते हैं और 4 घंटे ही शाम को खुलते हैं। लेकिन शरद पूर्णिमा का एक पर्व, बहुत बड़ा पर्व है। श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। तो मंदिर प्रशासन की ओर से इस समय को बढ़ा दिया गया है। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को, दोनों समय 1-1 घंटा बढ़ाया गया है, ताकि कोई भी श्रद्धालु ऐसा ना छूट जाए जो मेरे बांके बिहारी जी के दर्शन ना कर पाए। तो मेरा भी आपसे निवेदन है कि आप सुरक्षित आएँ, अपने परिवार को, अपने सगे संबंधियों को ध्यान रखते हुए, और कोशिश करें कि सभी भक्त श्रद्धालु सुरक्षित आकर सुनिश्चित तरीके से दर्शन करें और अपने आप को बिहारी जी के साथ ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ बांके बिहारी मंदिर के सेवायत आशीष गोस्वामी, और बहुत ही विस्तार से इन्होंने शरद पूर्णिमा महोत्सव के बारे में बताया। ऐसे ही अन्य उत्सव और त्योहारों के बारे में जानने के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल ब्रज न्यूज़ को। राधे राधे।